तुम हमको छोड़ करके कैसे जा सकते हो? आप अकेले कैसे जा सकते हो? तो आज भगवान की जो उम्र है ना 11 वर्ष 58 दिन की है, जब भगवान ने वृंदावन को छोड़ा था। तो आज भगवान जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे ना, तो मैया रसोई में दौड़ती दौड़ती गई और रसोई से भगवान के लिए माखन और मिश्री ले आई। तो आज अक्रूर जी से कहने लगी, हे अक्रूर जी, मेरा जो लल्ला है ना बहुत छोटा है और इसे दिन में बहुत भूख लगती है। अगर इसको भूख लगे तो रास्ते में इसको खिला देना। आज भैया रो रही थी। आज भगवान को माखन मिश्री दिया और भगवान चल दिए। जा रही हो तू जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सावरिया सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सावरिया सावरिया। कुंज गलिया कहानी
राधे जय श्री राधे। आज मेरे प्रभु आज मथुरा को छोड़ करके आज वृंदावन से मथुरा की तरफ निकल गए। एक तरफ मैया रोहिणी खड़ी है और दूसरी तरफ यशोदा मैया खड़ी है और दोनों रुदन कर रही हैं और रो रही हैं और कहती है कि ये कयोर रोबत मात करी और गोपहु रोबत आवत है और कर मात प्रणाम चढ़े रट में हरि छोड़ सबई को जावत है। आज गोपियां ग्वाल बाल सभी रुदन कर रहे हैं और भगवान आज पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। आज भगवान जाते जा रहे हैं। आज हमारे ब्रज के जो संत हैं कुछ भाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्यारे मामा बारे कहाँ जाते हो निहारे मामा हाथ रोवे मैया जरा कुछ मन कराओ तो कि रोते कड़ी महतारी वियोग में तुम्हारे हाय रोते कड़ी गैया जरा इनको निहारे जाओ आओ ने कदो दुलारे भैया यशोदा को मैया कह के पुकारे जाओ। और आज यशोदा मैया कह रही हैं हे प्रभु हे लल्ला कन्हैया तुम जा तो रहे हो पर एक बार मैया तो कह दो। आज भगवान रथ से पीछे नहीं देख रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं। तो आज जब अक्रूर जी का रथ चलने लगा तो मैया ने नंद बाबा से कहा स्वामी मेरे लल्ला अकेला जा रहा है अगर इसको कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा आप इसके साथ में चले जाएं। और लल्ला जब तक 2-3 दिन रुके जब तक साथ में रहना जब मेला समाप्त हो जाएगा तो लल्ला को वापस ले आना। तो आज नंद बाबा
और कुछ ग्वाल वालों को साथ लेकर के आज अक्रूर जी के रथ के पीछे अपना रथ चला रहे हैं। और जब जमुना जी पार की ना, तो अक्रूर जी ने सोचा कि अब थोड़ा विश्राम कर लें। और कन्हैया कहते हैं, चाचा अक्रूर, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो यहाँ पर अक्रूर जी को थोड़ा अभिमान हो जाता है और कहते हैं कि अरे हम तो इनको प्रभु मान रहे थे, ये तो साधारण बालक है, इनको कंस मार देगा। तो आज अक्रूर जी को दुख होने लगा। उन्होंने कहा, लल्ला, आपकी मैया ने जो माखन मिश्री दी है ना, उसे खा लो, और जब तक तुम उसे खाओ मैं जमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तो आज अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जब अक्रूर जी ने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई ना, तो आज भगवान की छवि आज जमुना जी में दिख रही है। कई बार अक्रूर जी ने बाहर देखा, अंदर देखा। जब बाहर देखते तो भगवान माखन मिश्री खा रहे हैं, जब अंदर देखते तो भगवान शेष सैया पर लेटे हैं। तो आज अक्रूर जी समझ गए कि स्वयं नारायण है। और आज जैसे ही मथुरा नगरी की जो सीमा थी ना, वो पार की, तो आज मेरे प्रभु ने कहा, चाचा अक्रूर, हम घूमते घूमते मामा के यहाँ पर जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया, पहले मेरे घर पर चलो। तो आज भगवान ने कहा, अरे चाचा, जब यहाँ से वापस जाएंगे ना, तब आपके पास होकर ही जाएंगे। और इतना कहकर के अक्रूर जी को भेज दिया। अब तो अपने ग्वाल वालों के साथ में पूरी मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे हैं। और जब भ्रमण कर रहे हैं ना, तो साथ में जो ग्वाल वाले थे ना, उन्होंने कहा, अरे लल्ला, देख कन्हैया, हमारे देख वस्त्र फटे हुए हैं, और जब तेरे मामा के यहाँ पर जाएंगे तो तू तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब मामा के यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे ना, तो कहेंगे कि कन्हैया के मित्र कैसे हैं, फटे वस्त्र पहने हुए। तो आज कन्हैया ने कहा, अरे सखाओ, आप चिंता ना करें, मैं इसका भी इंतजाम करता हूं। तो आज प्रभु सीधे चले जा रहे हैं। तो महाराज, जो राजमहल का जो कंस का नौकर था ना, जो वस्त्र धुलता था, उसके पास में पहुंचे।
और उससे कहा कि हे दर्जी, जो वस्त्र है ना, ये हमारे मामा के हैं और हम मामा के भांजे हैं, तो इन वस्त्रों को हमें दे दो। तो आज उस दर्जी ने मना कर दिया और कहा कि हे बालकों, तुम्हें अभी पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। ये राजा कंस के हैं, यहां से जा रहे हो या नहीं? तो आज कन्हैया कहने लगे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उसे टेढ़ी भी करना पड़ता है। और आज भगवान ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया और उस दर्जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो सभी ने वस्त्र धारण किए और कहा कंस राजा के वस्त्र, और सभी ग्वाल वाले तो आज कहने लगे, अरे कन्हैया, जो हमारे वस्त्र हैं ना बहुत ढीले हैं, तो क्या करें? इनको थोड़ा टाइट करवाना है। यज्ञ, हाँ, चलो उसका भी इंतजाम करते हैं। तो आज भगवान आगे आगे जा रहे हैं और जो ग्वाल वाला है ना, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। एक दर्जी की दुकान पड़ी, उसके पास गए। आज वह दर्जी भगवान पर देख करके मोहित हो गया और समझ गया कि ये मेरे प्रभु हैं, गोविंद हैं। क्योंकि जो भक्त होता है ना, तो भगवान को पहचान लेता है, क्योंकि भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। तो आज कन्हैया ने कहा, अरे दर्जी, जो हमारे कपड़े हैं ना, वस्त्र हैं, बहुत ढीले हैं, इनको थोड़ा टाइट कर दो। उस दर्जी ने कहा, अरे कन्हैया, मैं कर तो दूंगा, पर एक शर्त पर। तो कन्हैया ने कहा, हाँ बताओ। तो आज उस दर्जी ने कहा कि मैं वस्त्र अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊंगा। और आज कन्हैया ने कहा कि ठीक है। और ये दर्जी कौन था? जब राम जन्म
हुआ था ना राम अवतार, जब भगवान के राज अभिषेक की बारी आई ना, तो इस दर्जी के मन में कामना रह गई थी, क्योंकि भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इसके मन में कामना थी कि मैंने प्रभु को वस्त्र धारण नहीं किए कर पाए, तो प्रभु ने इनको कहा था कि जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा ना, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो यहाँ पर उस दर्जी की इच्छा को पूर्ण किया है। अब कन्हैया जाने लगे और कन्हैया आगे आगे चल रहे हैं, और जो मंडली है ना वो पीछे पीछे चल रही है। सभी ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया अब एक जो है ना वही कमी रह गई है। कन्हैया ने क्या क्या कि हम ब्रजवासी तो बन गए, पर जब तक ब्रजवासी की जो पूरे मस्तक पर चंदन नहीं होता है ना, तब तक ब्रजवासी नहीं लगता। हमें चंदन और लगाना है। तो भगवान ने कहा चलो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। और मेरे प्रभु आगे चलते जा रहे हैं। जब एक सामने से एक दासी आ रही थी जिसका नाम था कुब्जा। वो टेढ़ी थी महाराज। तो जो मथुरा के लोग थे ना उसको बहुत चिढ़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। तो आज वो राजा कंस को चंदन लगाने जा रही थी। भगवान से मिलन हुआ। तो आज भगवान ने कहा अरे ब्रज सुंदरी आ जाओ। जैसे ही कुब्जा ने ब्रज सुंदरी सुना ना तो मोहित तो हो गई कि ब्रज सुंदरी, ऐसा कौन आ गया मथुरा में। आज तक तो किसी ने नहीं बोला मुझसे। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया सामने खड़े हैं। और कन्हैया ने कहा हे ब्रज सुंदरी, ये जो आप चंदन ले जा रहे हैं ना, तो हमको चंदन लगाना है थोड़ा सा। तो आज ब्रज सुंदरी नाम सुना ना तो भगवान के ऊपर मोहित हो गई। और कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने सोचा कि इसका भी कुछ करना चाहिए। मेरे प्रभु सभी पर कृपा करते हैं, पर समय आने पर
जब समय आता है ना तो प्रभु की कृपा अनवरत बरसती है। मेरे प्रभु ने आज कुब्जा का हाथ पकड़ा और 3 बार उसको झटका दिया। आज महाराज कुब्जा इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि ब्रज सुंदरी हो गई। आज कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद में भगवान जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर गए। तो जब यज्ञशाला का जो दरवाजा था ना, गेट, तो वहां पर एक हाथी खड़ा हुआ था। हाथी, हाँ हाथी खड़ा हुआ था जिसका नाम था कुबलिया पीर। और उस हाथी को महावत ने भगवान को मारने के लिए छोड़ दिया। और कंस को जो था ना, वो राजमहल में आराम से सो रहा था। भगवान ने दर्शन दिए तो आज जैसे ही सपने में भगवान दिखे ना तो भयभीत होने लगा। थोड़ी भी हवा चलती ना तो कंस डर जाता। जब भोजन में थोड़ा सा जीरा आ जाता ना तो कहता कि ये आ गया और अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। हमारे ब्रज के जो संत है ना वो भाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कंस को आज कोई भी काली वस्तु थी ना उससे डर लगने लगता। और कहता कंस कि अरे ये जीरे का छोंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, और जो काला बन कर तेरे रहा, ये काला बंसी वाला है। आज कंस इतना डर गया जब भयभीत होने लगा। थोड़ा सा जीरा दिखता उससे भी डर जाता। आज भगवान ने जो हाथी था ना कुबलिया पीठ उसका भी उद्धार किया। और भगवान अंदर गए यज्ञशाला में। तो वहां पर कंस के 5 मल्ल खड़े हुए थे। महाराज वहां पर सभी जो 5 मल्ल थे ना, मुष्टिक, चारुण, कूटसल और तोसल और गद, ये 5 मल्ल थे। आज भगवान का युद्ध सभी के साथ में हुआ। भगवान ने सभी का उद्धार किया।
तो महाराज आज रहे थे और जो छोटे थे बोले आशीर्वाद ले रहे थे। तो बाबा भी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे ये सब मूरत देखे न कैसे, सब मूरत जाकी रहे भावना जैसी, जाकी भावना जैसी। ओ प्रभु मूरत दे जग कैसी, प्रभु मूरत दे महाराज जाकी जैसी भावना थी ना, वैसे ही प्रभु ने दर्शन दिए। और आज भगवान राजमहल की तरफ चलने लगे। तो राजा जो कंस थे वो सिंहासन पर विराजमान थे और राजमहल में जाकर के मेरे गोविंद ने एक ऐसी छलांग लगाई कि सीधे जाकर के कंस की छाती पर लात मारी। और आज कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस के बालों को पकड़ लिया और कहा, हे मामा, तूने बहुत पाप किए, अत्याचार किए हैं और कहते हैं कि ये जो शरीर है ना 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कह रहे हैं क्या? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल चित जल पावक गगन समीरा, चित जल गगन समीरा। पंच रचिताये अधम शरीरा, पंच रचिताये अधम शरीरा। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया और आज वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किए हैं। और जो कंस के पिता थे ना उग्रसेन, उनको भी कारागार से मुक्ति दिलाई है। इसके बाद नंद बाबा ने कहा, अरे लल्ला, जो तू कार्य करने आया था ना वो कार्य पूर्ण हुआ। अब
तेरी जो माँ यशोदा है ना, तेरी राह देख रही है। अब तू वृंदावन को वापस कर। तो कन्हैया कहने लगे, अरे बाबा, अब आप वृंदावन को चले जाएं और मैया से कहना कि मैया, तुम चले जाओगे तो कुछ दिन बाद मैं भी आ जाऊंगा। आज बाबा को आशा सुना दे जाइए। और आज नंद बाबा जिद करने लगे, और कहने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाओ जाओ वृंदावन गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा रे जाहे, कहना कान्हा रे जाहे। जरा सी ले आना, जाओ जाओ वृंदावन गोपियों से जाकर तुम मेरा कहना कान्हा रे जाहे। समझाना फिर मुझको ना याद करी, एक छलिया की बात न बर्बाद करी। उन्हें समझाना कि मुझको फिर न याद करे, एक छलिया की बात न बर्बाद करे, एक छलिया की बात न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आखिरी तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन है वो। कभी आए
कभी आएगा मिलने वो तुमसे इस धोखे में तुम बच रहना कहना काधाले जाऊं तुझे उनकी जरा आना जाओ जाओ वृंदावन मेरे लिए नफरत तुम सीने में उनकी भरी डालो बेवफा कान्हा ये साजिशी तुम करी डालो मेरे लिए नफरत तुम सीने में उनकी भरी डालो बेवफा कान्हा ये साजिशी तुम करी डालो बेवफा कान्हा ये साजिशी तुम करी डालो परदेसी की प्रीत में पागल हो परदेसी की प्रीत में पागल हो यूं देखती हो तुम ये सपना कहना कान्हारे ले जाने तुझे उनकी जरा सी वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान और संदीप गुरु जी के आश्रम पर उज्जैन में गए शिक्षा ग्रहण की और गुरु दीक्षा में उनके गुरु पुत्रों को दक्षिणा में वापस लिए। इसके बाद एक दिन भगवान ने कहा मैया यशोदा देवकी से कहा हे मैया मुझे बहुत भूख लग रही है। तो आज मैया दौड़ती रसोई में गई और वहां से माखन मिश्री लेकर के आई। तो आज कन्हैया को माखन मिश्री देख करके सभी ब्रजवासियों की याद आ गई और जब याद आई ना तो भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब भगवान सोच रहे थे कि तभी उनके परम मित्र उद्धव जी आ गए और जब उद्धव जी ने देखा ना कि कन्हैया रो रहे हैं तो उद्धव जी ने कहा
अरे कन्हैया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो आज कन्हैया ने कहा कि हे उद्धव, जब से मैं वृंदावन को छोड़ करके आया हूं तो मैंने माखन मिश्री का त्याग कर दिया था। और आज मैया ने मुझे माखन मिश्री दी ना, तो मुझे सभी ब्रजवासियों की याद आ गई। राधे। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और तेजी से बोलो, एक दिन का काम और है। बोलिए सावरे सरकार की। गर्मी तो बहुत है, इसीलिए नहीं बोल रहा। आइए, कुछ दान दाताओं के नाम है इस प्रकार। हमारे श्री संतोष ठाकुर जी मड़ा वाले, उनकी तरफ से 501 रुपए इस भागवत महापुराण में समर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए हमारी भगवान सिंह गुजर, जो कि झोपड़ी, भगवान सिंह गुजर, इनकी तरफ से 1100 रुपए इस भागवत महापुराण में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का कल्याण करे। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। जब दान दाताओं का नाम बोला जाता है तो तालियां बजाना चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है। आइए श्री राधे। आज भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तुम एक काम करो। तो आज उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया बोलो, क्या काम है? कि मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। तुम वृंदावन जाओ और वहां से ब्रजवासियों का हाल चाल पूछ करके आओ। और कहना कि मैं कृष्ण का परम मित्र हूं। और कहते हैं कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदरी करो, और गुंजन की छाई, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं, अरे उद्धव, जब से मैं ब्रज को छोड़ करके आया हूं तो उनका जो प्रेम है ना ब्रजवासियों का, बहुत सताता है। पर क्या करें? तो आज उद्धव जी को आज कन्हैया ने वृंदावन को भेज दिया।
और कहा, हे उद्धव जी, आप जा तो रहे हो पर आपको वहां पर कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए आप मेरे वस्त्र धारण करके जाओ। आज भगवान के वस्त्रों को धारण करके उद्धव जी वृंदावन की तरफ निकल गए और इधर वृंदावन की जो सीमा थी ना, वहां पर बैठ करके सभी ब्रजवासी भगवान का इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि कन्हैया हमसे कल की बोल करके गया है तो आज वापस आ रहा होगा। भगवान का सभी इंतजार कर रहे हैं। इधर उद्धव जी रथ पर सवार होकर के वृंदावन को जा रहे हैं। तो जैसे ही ग्वाल वालों की निगाह आज उद्धव जी के रथ पर पड़ी ना, तो सभी दौड़ने लगे और कहने लगे कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। तो आज कन्हैया के स्वागत के लिए सभी पूजा का थाल ले आए महाराज। और आज ब्रजवासियों में इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है कि हमारा कन्हैया आ रहा है। तो आज जब उद्धव जी का रथ था ना पास में आया, तो उद्धव जी को देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे कि ये हमारा कन्हैया तो नहीं है। तो आज उद्धव जी अपना परिचय दे रहे हैं कि बृहस्पति का शिष्य हूं और कन्हैया का परम मित्र हूं, और मेरा नाम है ना वो उद्धव है। अब तो सभी उद्धव जी को कहने लगे, हमारा कन्हैया कितना निठुर है, कितना कठोर दिल का है। हमसे कल की बोल करके गया था पर आया नहीं है। तो आज उद्धव जी महाराज नंद महल में गए। आज मैया के जो अश्रु थे ना, उनकी धारा बह रही है, मानो कि गंगा जमुना यहीं पर आ गई। और मैया रो रही है। तो आज मैया पहचान नहीं पाई और आज उद्धव जी महाराज को अपने गले लगा लिया और चुम्बन करने लगी। कहने लगी, कन्हैया तुम बहुत दिन बाद आए हो। तो आज उद्धव जी महाराज कहने लगे, अरे मैया, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और कन्हैया का परम मित्र हूं। मेरा नाम उद्धव है। तो आज इतना सुना ना मैया ने, तो आज मैया सुनते ही मूर्छित अवस्था में हो गई। और कुछ समय बाद जब मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हे उद्धव,
जब से कन्हैया घर वापस मथुरा के लिए गया है ना, जब से सभी ब्रजवासी और जितनी भी गाय हैं ना, किसी ने जल ग्रहण नहीं किया है। और रुदन कर रहे हैं। जो कृष्ण की प्राण प्रीतम है ना, तो आज जब से कन्हैया गए हैं ना, जब से मूर्छित अवस्था में बैठी हुई है। आज उद्धव जी महाराज कहने लगे कि मैया मुझे उनसे मिलना है। तो आज मैया कहती हैं कि हे उद्धव, जहां पर भगवान, जहां पर मेरा लल्ला वेणु का निनाद करता था, आप उसी जगह चले जाएं, जिस जगह का नाम है बंसीबट। आज जो मूर्छित अवस्था में बैठी हूं ना, तो आप समझ लेना कि भगवान की प्राण प्रियतम श्री राधा रानी बैठी होंगी। आज भगवान की प्राण प्रीतम से मिलने के लिए आज उद्धव जी चलने लगे। और जमुना किनारे बंसी बट पर पहुंचे। वहां पर देखा कि जो सखियां है ना, आज रुदन कर रही थी। और जो रुदन कर रही थी, तो उनके जो बीच में बैठी आज मानव की मूर्छित अवस्था में पड़ी हो। और यहाँ पर गोपियों ने एक गीत का गायन किया, जिसे कहते हैं भ्रमर गीत। तो आज उद्धव जी ने जैसे ही उन गोपिकाओं के पास गए ना, तो आज उद्धव जी को घोड़ा कहने लगे और उस गीत का गायन कर रहे हैं। मधुपक तव बंदो मात्र संग्रिम सपत्या, कुछ विलुलित माला कुमकुमस्मसुभिर्ना, बहत मधुपते स्तन माननीनां प्रसादम्।